हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 13.4 क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। ए रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक रैंडम वेरिएबल x दिया गया है और उस पर हमें एक टेबल दी गई है जो क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। वो मीन्स x की वैल्यू दी हमें क्या क्या, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। उसके बाद हमें वैल्यू दी गई, जब x की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो उससे एसोसिएटेड क्या दी गई हमें, प्रोबेबिलिटीज कितनी है। जब x की वैल्यू 0 तो उससे एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। जब x की वैल्यू 1 है तो उससे एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा, k है। जब x की वैल्यू 2 है तो उससे एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी क्या है, 2k है। क्लियर है। और ये टेबल कैसी दे रखी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो इट मींस इन सभी प्रोबेबिलिटीज का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। क्लियर है। हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन। फर्स्ट केस में k की वैल्यू निकालनी है। सेकंड केस में हमें फाइंड आउट करना है जब x क्या हो, लेस देन 3। लेस देन 3 मीन्स 2 पे, 1 पे और 0 पे। थर्ड केस में p x ग्रेटर देन 6। x ग्रेटर देन 6 मीन्स ओनली 7 की प्रोबेबिलिटीज के बारे में निकालना है। और उसके बाद फोर्थ केस में निकालना है कि x ग्रेटर देन 0 और लेस देन 3। ग्रेटर देन 0 मीन्स और लेस देन 3 मीन्स 1 और 2 पे निकालनी है। क्लियर बेटा। तो देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे k की वैल्यू। स्टार्टिंग में फर्स्ट पार्ट में क्या करना, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं k की वैल्यू कैसे निकलेगी। सभी प्रोबेबिलिटीज का जो सम होगा वो क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि क्या दे रखा हमें, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1 होगा। क्लियर है। क्योंकि क्या है, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो क्या आया, 0 प्लस k प्लस 2k प्लस 3k और प्लस k स्क्वेयर प्लस 2k स्क्वेयर और प्लस 7k स्क्वेयर प्लस k इक्वल टू 1। ओके बेटा। अब देखो k कितने टाइम्स है, k 1 प्लस 2k 3k, 3k प्लस 3k 6k और प्लस 1 मीन्स कितना बना ये, 7k। कितना बना बेटा हमारे पास ये, 7k। दोबारा से चेक कर लो एक बार, 7k बन रहा है ना, k और उसके बाद 3k मीन्स 4, 6, 7 और 8। सॉरी बेटा, हमने एक बार 2k नहीं लिखा है, यहाँ पे ओनली 2k लिखा है ना, तो 1 टाइम लिखा है, 2 टाइम्स आना था। तो यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं 2k और यहाँ पे प्लस 0 लिख लेते हैं। ठीक है। तो 2k प्लस के 3k और ये 2 5k और 3 8 और 1 9 मीन्स 9k बना। क्लियर है। प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर, 7 और 2 9, 9 और 1 10 मीन्स कितना बना ये, 10k स्क्वायर इक्वल टू 1। मीन्स एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बन रही है, 10k स्क्वायर प्लस 9k और माइनस 1 इक्वल टू 0। क्लियर है। क्वाड्रेटिक फॉर्म बन रही थी। अब k की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या क्या, मल्टीप्लाई करे तो -10 आए और ऐड करे तो -9 आए। मल्टीप्लाई करे तो -10 और ऐड करे तो +9। तो क्या बनेगा, 10k स्क्वेयर प्लस 10k और -k -1 इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा हमें, 10k, तो 10k कॉमन निकाल लिया, k प्लस 1 और माइनस कॉमन यहां से निकाल लिया, -1। तो क्या बचा, k प्लस 1 इक्वल टू 0। मीन्स 10k -1 इक्वल टू 0 और k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू यहां से कितनी आई, 1/10 और यहां से k की वैल्यू क्या आई बेटा, -1। और ये -1 वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगलेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, -1 वैल्यू k की नेगलेक्ट। क्यों हो जाएगी, रीजन तुमने बताना है कि k की वैल्यू -1 हमने नेगलेक्ट क्यों की है। बहुत ही आसान है। जिन बच्चों ने बहुत ही अच्छे से अगर ये चैप्टर स्टार्ट किया है तो वो बच्चा तभी बता देगा। कमेंट में जरूर भेजना कि k की वैल्यू -1 हमने क्यों नहीं ली। क्लियर स्टूडेंट्स। यहाँ से k की वैल्यू हम क्या लेके चलेंगे,
1/10 लेके चलेंगे। क्लियर है? तो इट मीन्स फर्स्ट पार्ट में हमारे पास k की वैल्यू 1/10 आ गई, तो द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 1/10। सेकेंड पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सेकेंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, p ऑफ x लेस देन 3 पे प्रोबेबिलिटीज का सम देखते हैं। p ऑफ x लेस देन 3 पे किस किस का सम करना होगा हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 का, प्लस उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 का, और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 का। इन प्रोबेबिलिटीज का हमें क्या करना है बेटा, सम करना है। तो सम करेंगे, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 का करेंगे तो क्या हमारे पास k प्लस के x, जब 1 है तो हमारे पास क्या है 0, तो हमारे पास 0 है, और x की वैल्यू जब 1 है तो हमारे पास क्या है k है। बेटा जब हमारे पास x की वैल्यू 0 है तो प्रोबेबिलिटी क्या है 0, जब x की वैल्यू 1 है तो प्रोबेबिलिटी क्या है k, और जब x की वैल्यू 2 है तो प्रोबेबिलिटी क्या है 2k। क्लियर है? तो 0 प्लस k की वैल्यू कितनी है 1/10, प्लस 2 इंटू k की वैल्यू 1/10 मीन्स कितना है ये 1/10 प्लस 2/10 मीन्स कितना है बच्चों 3/10 आया। कितना है हमारे पास 3/10 आया। उसके बाद थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट में हमें क्या करना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 6 की निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 6 की, तो ग्रेटर देन 6 में जो प्रोबेबिलिटी होंगी वो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 7 की निकालनी है हमें ओनली। क्लियर है? और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 7 क्या दे रखा हमें 7k स्क्वायर और प्लस k, और k की वैल्यू 1/10 है तो 7 इंटू 1/10 का स्क्वायर और प्लस 1/10 मीन्स कितना है ये 7/100 और प्लस 1/10। एलसीएम कितना है बच्चों इसका 100, एलसीएम मीन्स 7 प्लस 10 तो कितना है 17/100। 17/100 हमारा आंसर। क्लियर है? फोर्थ पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। फोर्थ पार्ट क्या दिया हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 3। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो और 3 से क्या हो छोटी हो, तो कौन किस किस की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 पे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 पे निकालेंगे। और 1 पे प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा k है, और 2 पे कितनी है प्रोबेबिलिटी, जब x की वैल्यू 2 है 2k है। k की वैल्यू हमें पता है 1/10 है, प्लस 2 इंटू 1/10 मीन्स कितना है 1/10 प्लस 2/10 तो कितना है बच्चों ये 3/10 आया। क्लियर है? चेक कर लो, आंसर यही होंगे बच्चों, चेक करो पीछे जाके आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं स्टूडेंट्स। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। The random variable x has a probability distribution px of the following form where k is some number। मीन्स हमें एक रैंडम वेरिएबल x दे रखा है और उसके बाद क्या दे दिया हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है। किस तरह से कि जो px है प्रोबेबिलिटी है वो किसके इक्वल होगी, k के इक्वल होगी। कब, जब x क्या हो 0, जब x क्या हो बच्चों 0। उसके बाद प्रोबेबिलिटी 2 की होगी कब, जब x की वैल्यू 1 हो। उसके बाद प्रोबेबिलिटी 3 की होगी जब x की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। और प्रोबेबिलिटी 0 होगी कब, अदरवाइज मीन्स क्या बेटा यहाँ पे कि जब x की वैल्यू 0, 1 और 2 से अलग अगर कोई भी वैल्यू होगी x की तो हमेशा प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी 0 रहेगी। और हमें जो फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट में वो क्या करना है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k। और सेकंड पार्ट में हमें क्या बताना है कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पे निकालनी है।
तो देखते हैं स्टूडेंट्स, पहले टेबल बनाएंगे हम। जब x की वैल्यू 0 हो तो प्रोबेबिलिटी क्या है k, जब x की वैल्यू 1 है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2k, जब x की वैल्यू 2 होगी तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3k, और जब x की वैल्यू कोई अदरवाइज मींस इन तीनों को छोड़ के और कोई भी होगी तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3k होगी। तो हमारे पास जो टेबल बनेगी वो इसी तरीके से बनेगी बच्चों। जब x की वैल्यू 0 तो हमें प्रोबेबिलिटी क्या दी गई है k, जब x की वैल्यू 1 है तो प्रोबेबिलिटी क्या दी 2k, और जब x की वैल्यू 2 है तो प्रोबेबिलिटी क्या दी 3k, और जब कोई भी एनी नंबर मींस x पे कोई भी अदर नंबर आएगा इन तीनों को छोड़ के तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा 0 होगी। क्लियर है। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहा है तो इट मींस इन सभी का सम क्या होगा 1 होगा। मीन्स हमने जो फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट करना वो क्या करना है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है। के की वैल्यू निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है तो सभी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होगा 1 के इक्वल होगा। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि k प्लस 2k प्लस 3k इक्वल होगा किसके 1 के। क्लियर है। यहां से 3k प्लस 2k 5k और प्लस 1 6k इक्वल टू 1 और मीन्स k इक्वल टू 1/6 मीन्स k की वैल्यू कितनी आई बेटा हमारे पास है 1/6 आई। क्लियर है। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, p ऑफ x लेस देन 2 पे निकालनी है वैल्यू। मीन्स p ऑफ x लेस देन 2 पे को क्या कैसे निकलेगी प्रोबेबिलिटी, p ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1। स्ट्रिक्टली लेस देन बोला है ना, इक्वल नहीं बोला है, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 पे कितनी है k, प्लस x इक्वल टू 1 पे प्रोबेबिलिटी कितनी है 2k, और k की वैल्यू कितनी है 1/6 पुट करेंगे तो 1/6 प्लस 2/6 मीन्स कितना आया 3/6 और मीन्स कितना आया 1/2, 3 2 जा 6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई हमारे पास है 1/2 आई। अब सेकंड पार्ट में ही हमें और क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 पे फाइंड आउट करनी है। क्लियर है। तो लेस देन इक्वल टू 2 पे फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, क्योंकि अब की बार इक्वल बोला है ना तो x इक्वल टू 2 पे भी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 पे k प्लस 2k और प्लस 3k। k की वैल्यू 10 पुट करेंगे 1/6 पुट करेंगे तो 1/6 प्लस 2/6 और प्लस 3/6, 6 एलसीएम 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, 6 से 6 कैंसिल आउट मीन्स कितना है बेटा 1 आई प्रोबेबिलिटी। क्लियर है। उसके बाद हमसे क्या पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पे। तो जब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पे पुट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 पे निकालेंगे। क्लियर है। और जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पे बोला है तो इक्वल का हमने ले लिया केस। जब ग्रेटर देन होगा तो कोई और नंबर होगा और उस पे प्रोबेबिलिटी क्या है 0, तो इस केस को हम यहीं से नेगलेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा 3k, और k की वैल्यू 1/6 मीन्स 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 मीन्स कितना आया 1/2 आया। क्लियर स्टूडेंट्स, चेक कर लो, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 10th करते हैं बच्चों। फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ ए फेयर कॉइन। मीन सबके बारे में क्या फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है। अगर मीन फाइंड आउट करना है तो हम मीन को क्या बोलते हैं बेटा, किससे डिनोट करते हैं हम मीन को, कैपिटल E ऑफ x से डिनोट करते हैं। मीन्स हमें कैपिटल E ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें x क्या दिया गया, नंबर ऑफ हेड्स, x क्या दिया गया हमें, नंबर ऑफ हेड्स दिया। क्लियर है। और कॉइन कितने हैं 3, मीन्स कॉइन को कितने टाइम्स टॉस करेंगे 3 टाइम्स। अगर हमें ax की वैल्यू निकालनी तो पहले हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, x की वैल्यू और उससे एसोसिएटेड, x की वैल्यू से एसोसिएटेड जो प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, 3 टाइम्स कॉइन को टॉस किया गया तो हेड या टेल, कॉइन पे या तो हेड आया होगा या टेल आया होगा। तो जब हेड 3 टाइम्स आएगा तो टेल क्या आएगा 0 टाइम्स,
और x क्या दिया है, नंबर ऑफ हेड्स, तो वैल्यू ऑफ x कितनी आएगी बेटा हमारे यहां से, वैल्यू ऑफ x आएगी 3 आएगी। क्लियर है। उसके बाद 2 क्या पता 2 टाइम्स हेड आया हो और 1 टाइम टेल, तो x की वैल्यू क्या होगी 2, 1 टाइम हेड आया हो और 2 टाइम टेल आया हो तो x की वैल्यू 1, और 0 टाइम्स हेड और 3 टाइम्स टेल तो मीन्स x की वैल्यू क्या हुई होगी बेटा 0 हुई होगी। ये तो क्लियर है ना सभी को, कैसे लिखा हमने, मीन्स तीनों टाइम्स ही जो कॉइन हमने टॉस किया तो तीनों टाइम्स क्या आ गया हो, हेड आ गया हो, या 2 टाइम्स हेड आया हो 1 टाइम क्या आ गया हो टेल, या 1 टाइम हेड और 2 टाइम्स टेल, या हेड आया है ना हो तीनों टाइम्स क्या आ गया हो बेटा टेल आ गया हो। क्लियर है। मीन्स हमें x की वैल्यू पता चल गई, जो x की वैल्यू वो क्या क्या है 0 1 2 और 3 है। तो हम टेबल बना लेते हैं बेटा, x की वैल्यू 0 1 2 और 3 ये हो सकती है। क्लियर है। अगर हमें px और मिल जाए मीन्स इनसे एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी और मिल जाए तो क्या मीन नहीं निकाल सकते। अब प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं देखते हैं। सबसे पहले मैं सैंपल स्पेस लिख लेता हूं। अगर 3 कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया गया है तो उसके अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे 2 की पावर 3 मीन्स टोटल 8 एलिमेंट्स होंगे। सैंपल स्पेस में टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे 8। तो जब सैंपल स्पेस में एलिमेंट लिखेंगे तो क्या क्या आएगा, या तो तीनों टाइम ही हेड होगा, या फिर 2 टाइम्स हेड और 1 टेल, स्टार्टिंग में 2 टाइम्स हेड फिर टेल, या फिर क्या हो सकता है हेड टेल हेड, या फिर क्या होगा टेल हेड हेड। क्लियर है। या तीनों टाइम ही क्या हुआ होगा टेल, या फिर टेल टेल हेड, या फिर टेल हेड और टेल, या फिर बच्चों हेड टेल टेल। यही पॉसिबिलिटी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है। उसके बाद जब x की वैल्यू 0 है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, तो मान लिया हमने क्या है इवेंट इवन, x इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या है कि 3 टाइम्स क्या होगा हेड, तो एक ही आउटकम होगा हेड हेड और हेड होगा। क्लियर है। और ध्यान से देखो सैंपल स्पेस में जितने भी आउटकम हैं उन सभी आउटकम्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम है, और सेम है तो मीन्स कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं हम, इक्वली लाइकली आउटकम्स का, इक्वली लाइकली आउटकम्स का फार्मूला यूज कर सकते हैं। क्लियर है। तो जब E1 में हमारा ट्रिपल हेड्स है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हुई होगी बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एन इवेंट E1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सैंपल स्पेस, मींस E1 में कितने आउटकम है 1, तो 1/8। क्लियर है। सेम ऐसे ही जब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 पे निकालेंगे तो मीन्स E2 मान लेते हैं इवेंट, x की वैल्यू 1 होने का मतलब क्या है, x की वैल्यू 1 होने का मतलब क्या है कि 1 टाइम हेड और 2 टाइम्स टेल। ऐसी कितनी आउटकम है कि 1 टाइम हेड आए और 2 टाइम्स टेल, 1 टाइम हेड मीन्स 1 2 और 3, कितनी बेटा 3, मीन्स क्या क्या है टेल टेल हेड, टेल हेड टेल और हेड टेल टेल, ये 3 आउटकम्स है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सैंपल स्पेस मीन्स 3/8 आया। क्लियर है। सेम ऐसे ही जब x की वैल्यू क्या होगी 2 होगी तब निकाल सकते हैं, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2। तो मान लिया इवेंट क्या मान लिया हमने E3 इवेंट में क्या कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे या कौन कौन सी आउटकम होंगी, x की वैल्यू जब 2 है तो 2 टाइम्स हेड और 1 टाइम टेल, 2 टाइम्स हेड और 1 टाइम टेल, तो ये रहा 1 2 3, क्या क्या है हमारे पास हेड हेड टेल, हेड टेल हेड और टेल हेड हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इवेंट की क्या होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सैंपल स्पेस मींस 3/8। क्लियर है। सेम ऐसे ही हम प्रोबेबिलिटी किसकी निकालेंगे जब P ऑफ x इक्वल टू 3 होगा, मीन्स x की वैल्यू क्या होगी 3, तो इवेंट मान लेते हैं बेटा क्या है E4। x की वैल्यू 3 कब है, जब 3 टाइम्स क्या है हेड है, तो इसके अंदर आउटकम क्या होगी ओनली हेड 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 होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 क्या हुई होगी हमारे पास है
number of elements in event E4 divided by number of elements in a sample space means 1/8। तो पुट करते हैं बच्चों वैल्यू। स्टार्टिंग में जब x की वैल्यू 0 थी तो प्रोबेबिलिटी क्या आई 1/8। जब x की वैल्यू 1 है तो प्रोबेबिलिटी क्या आई 3/8। जब x की वैल्यू 2 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई 3/8। और जब x की वैल्यू 3 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई 1/8। चेक करो क्या ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। 3 + 3 6 और 1 7 और +1 8 8/8 मीन्स कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और कैंसिल आउट होकर अगर 1 आया, प्रोबेबिलिटीज का सम अगर 1 आया तो इट मीन्स क्या बेटा ये कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें मीन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है मीन। मीन्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स या म्यू बोल सकते हैं उसको हम। क्या निकालना हमें मीन फाइंड आउट करना है। तो करते हैं बच्चों मीन। ई ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है और ई ऑफ एक्स को हम क्या बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स भी बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं म्यू ऑफ एक्स भी बोल देते हैं बेटा। या फिर क्या बोल सकते हैं इसको हम बोल सकते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। नंबर ऑफ हेड्स क्योंकि x क्या है नंबर ऑफ हेड्स है। या फिर और क्या बोल सकते हैं हम इसको कि मीन नंबर ऑफ हेड्स। ये सभी एक ही बात है। क्लियर है। ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है समेशन ऑफ xi इंटू पी आई। समेशन मीन्स प्लस करना में x1 p1 प्लस x2 p2 ऐसे। तो जब इसको ओपन आउट करेंगे तो ex का फॉर्मूला क्या बना हमारे पास x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3। तीन ही वैल्यू है 1 2 3 4। तो हमारे पास क्या है x4 p4। क्लियर है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या है बेटा x1 इंटू p1 मीन्स 0 इंटू 1/8 0 बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 0 इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 3/8 और प्लस 2 इंटू 3/8 और प्लस 3 इंटू 1/8। यही होगा बच्चों। क्लियर यहां तक। उसके बाद 0 इंटू 1/8 0 कितना बचा 3/8 प्लस 3 2 जा 6/8 और प्लस 3/8 मीन्स कितना आया हमारे पास ये 6 + 3 9 9 + 3 12/8 आया। कितना आया बच्चों 12/8। 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12 मीन्स कैंसिल आउट करने पे कितना है 3/2। और अगर हम डेसिमल में निकाले तो 2 1 जा 2 2 5 जा 10 मीन्स ई ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आई 1.55। तो मीन ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना आया हमारा 1.5 आया। क्लियर स्टूडेंट्स। पोज द वीडियो, नोटेड डाउन। क्वेश्चन नंबर 12। 2 नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। हमने 2 नंबर सिलेक्ट करने हैं रैंडमली और विदाउट रिप्लेसमेंट। मीन्स जब हम नंबर को निकाल लेंगे एक फर्स्ट नंबर को तो उसके अंदर वापस उसके रिप्लेसमेंट कुछ भी नहीं डालेंगे। क्लियर है। फ्रॉम द फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स। और जो वो नंबर्स हैं वो क्या है फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इट मीन्स वो नंबर कौन कौन से होंगे 1 to 6 होंगे। फर्स्ट पॉजिटिव 6 इंटीजर्स कौन से होते हैं बेटा 1 2 3 4 5 और 6 यही होते हैं फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर है। उसके बाद क्या बोला हमें कि लेट x डिनोट द लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स ऑब्टेन्ड। मीन्स जब हम एक साथ 2 नंबर निकालेंगे तो उनमें से एक नंबर बड़ा होगा एक छोटा होगा। यही बोल रखा कि x क्या होगा जो नंबर बड़ा होगा वही क्या हो जाएगा x हो जाएगा। क्लियर है। तो अब की बार हमें x क्या दिया गया लार्जर ऑफ 2 नंबर ऑब्टेन्ड। मीन्स जब हमने कितने नंबर्स निकालने एक साथ 2 नंबर्स निकालने। मान लेते हैं 2 नंबर्स हैं। क्लियर। कितने नंबर्स निकालने हैं रैंडमली 2 नंबर्स। और वो नंबर कौन से होने चाहिए 1 to 6 में होने चाहिए। तो एक नंबर यहाँ होगा एक नंबर यहाँ होगा।
तो यहाँ पे मैं और x क्या है, लार्जर ऑफ द टू नंबर, सेम नंबर नहीं लेने, ये सेम लेना है कि 1 1, ठीक है, लार्जर, एक बड़ा एक छोटा, मीन्स अलग अलग नंबर लेने। तो मैंने स्टार्टिंग में मान लियो, स्टार्टिंग में यहाँ पे 1 ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया, क्लियर है। तो फर्स्ट पेयर हमारा कुछ इसी तरीके से बनेगा, क्लियर है। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, बड़ा नंबर कौन सा है 2, तो x की वैल्यू क्या होगी 2 हो जाएगी, क्लियर है। तो ऐसे जब हम नंबर्स निकालेंगे, 2 नंबर्स रैंडमली, तो जो हमारे पास पेयर्स होंगे इस तरह के होंगे, और इस तरह के पेयर्स कब आते हैं बेटा, डाई के अंदर आते हैं। ध्यान दो, जब हमारे पास 2 डाइज हम अगर थ्रो कर रहे हैं तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं, 36 होते हैं। लेकिन यहाँ पे x बोला गया कि लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स ऑब्टेन्ड, जो बड़ा नंबर होगा वो क्या होगा, x होगा। तो क्या यहाँ पे इसके अंदर पेयर कौन कौन से नहीं आ पाएंगे, मैं वो पेयर बता रहा हूं जो नहीं आ पाएंगे। कौन कौन से, 1 1 नहीं आएगा क्योंकि 1 1 सेम हो जाएंगे, 2 2 भी नहीं आएगा, 3 3 भी नहीं आएगा, 4 4 5 5 6 6। मीन्स अगर इन 6 आउटकम्स को हम निकाल दें तो और जो आउटकम्स बची वो सेम डाई वाली बचेंगी, क्लियर है। तो मैं एक बार लिख देता हूं तुम्हें फिल करने के लिए कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने होंगे बेटा, 30 होंगी। क्योंकि जब ये 6 निकाल देंगे हम, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 निकाल देंगे 36 के अंदर से, तो कितने बचेंगे एलिमेंट से, 30 बचेंगे। क्लियर है ये बात, कैसे 30 आया, क्लियर है। एक बार हम फिल कर लेते हैं, मैं फिल करवा देता हूं तुम्हें कि सैंपल स्पेस के अंदर कौन कौन से होंगे, क्या क्या होगा, 1 1 नहीं होगा, 1 2 होगा, उसके बाद 1 3 होगा, उसके बाद 1 4 1 5 और 1 6 होगा, क्लियर है। उसके बाद 2 1 होगा, 2 2 नहीं होगा, 2 3 होगा, उसके बाद 2 4, देन 2 5 और उसके बाद 2 6 होगा बेटा। देन उसके बाद 3 1 होगा और 3 2 3 3 नहीं होगा, मीन्स क्या होगा, 3 4 होगा और 3 5 होगा और क्या होगा बेटा, 3 6 होगा। उसके बाद 4 1 होगा, 4 2 और 4 3, 4 4 नहीं होगा, 4 5 होगा, 4 6 होगा। सेम ऐसे ही 5 1 होगा, 5 2 होगा, 5 3 5 4 5 5 नहीं होगा, क्या होगा, 5 6 आएगा। उसके बाद 6 1 6 2 6 3 6 4 और 6 5 और 6 6 नहीं आ पाएगा बेटा, क्लियर है। तो अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स या आउटकम सैंपल स्पेस के अंदर कितने आए, 30 आए, क्लियर है। कैसे हमने ये लिखा, ये क्लियर है, कमेंट में जरूर बताना बेटा, क्या तुम्हें ये टॉपिक क्लियर है, कैसी ये 30 आउटकम्स मैंने लिखी, क्या ये बात तुम्हें क्लियर है या नहीं, ठीक है। उसके बाद अब हमें x की वैल्यू निकालनी है पहले, कि x की वैल्यू पॉसिबल क्या क्या हो सकती है, वैल्यू ऑफ x, क्लियर है। मीन्स एक नंबर यहां से निकलेगा, मैं डाई के ही मान लेता हूं, एक यहाँ पे डाई है और एक ही यहाँ पे डाई है, डाई है नहीं, मैंने वैसे मानना है क्योंकि जो हमारे पास आउटकम्स है वो डाई की तरह ही है, क्लियर है। तो किस तरह से नंबर्स जो x होंगी वो किस तरीके से वैल्यू आएंगी, देखते हैं बेटा कैसे आएंगी। जब यहाँ पे डाई पे मीन्स जो हम नंबर्स निकालेंगे, मैंने यहाँ पे फर्स्ट जब 2 नंबर्स निकाले तो फर्स्ट हमने निकाल लिया 1 ही और सेकंड निकाला हमने 2, तो वैल्यू ऑफ x क्या होगी, 2 होगी, क्योंकि x क्या बोल रखा है, लार्जर ऑफ 2 नंबर्स ऑब्टेन्ड, दोनों में से जो लार्जर होगा वही क्या हो जाएगी, x की वैल्यू। उसके बाद फर्स्ट पे फिर से हमने 1 मान लिया और सेकंड पे हमने 3 मान लिया, तो अब वैल्यू क्या होगी x की, 3 होगी। या फिर उसके बाद फर्स्ट पे 1 हो और सेकंड पे क्या हो, 4 हो, तो x की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। या फिर फर्स्ट पे 1 हो, सेकंड पे 5 हो, तो x की वैल्यू 5 हो जाएगी। फर्स्ट पे 1 सेकंड पे 6 हो, तो x की वैल्यू 6 हो जाएगी। यही पॉसिबल हो सकती है। अब बेटा इस इवेंट के अंदर तो x की यहाँ पे 1 और 2 ही हो सकता है, लेकिन इसके अंदर यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, तो x की वैल्यू 3 आएगी। यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और यहाँ पे 4 होगा तो x की वैल्यू 4 आएगी।
सेम यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो कहाँ तक हो सकती है, 1 2 3 4 और 5, क्योंकि 1 2 3 4 चारों नंबर क्या है 5 से छोटे हैं, और 5 से छोटे तो जो नंबर बड़ा होता है वही क्या आएगी, x की वैल्यू। क्लियर है। सेम इसके अंदर मैंने तो तुम्हें वैसे फिल करने के लिए बताया है ये कि इस नंबर से ये नंबर छोटा होगा तो 2 आएगा, जब यहाँ पे 1 और 2 आ सकता है तो यहाँ पे 3 है तो x की वैल्यू 3 होगी। ये फिल किया करवाया बच्चों मैंने। क्लियर है। उसके बाद हम टेबल बनाएंगे। x की वैल्यू हमें पता चल चुका है कि जो x की वैल्यूज है वो क्या क्या हो सकती हैं, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 5 और 6, ये वैल्यू हो सकती है x की। क्लियर है। अब हम क्या निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं इनसे एसोसिएटेड x की वैल्यू जो आई है इनसे एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसी के बाद तो हम मीन फाइंड आउट कर पाएंगे। तो जब x की वैल्यू क्या है 2 है, जब x की वैल्यू क्या है बेटा 2, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इवेंट A1 के अंदर सबसे पहले तो क्या क्या होगा वो देखते हैं। जब x की वैल्यू 2 होगी तो हमारे पास क्या होगा, या तो 1 2 आ सकता है इवेंट के अंदर, या 2 1 आ सकता है, यही तो दो पॉसिबल केसेस होंगे। क्लियर है। अब इनकी प्रोबेबिलिटी जब हम फाइंड आउट करेंगे तो कैसे आएगी प्रोबेबिलिटी, अब 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 और 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6, यहाँ पे 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 और यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा, 1/6 नहीं होगी बेटा, ध्यान दो इन्हीं बातों का। मैंने तुम्हें ऐसे ही बताया कि तुम्हारा ध्यान है या नहीं, क्यों, देखो जब हमने ये फर्स्ट नंबर निकाला 1 तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6 होगी। जब फर्स्ट नंबर निकल चुका है तो वो वापिस से नहीं डालना है, तो जब ये सेकंड नंबर निकालेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/5 होगी बेटा, कितनी होगी 1/5 होगी, प्लस बीच में कोमा है तो प्लस, उसके बाद इस 2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6, अब 2 निकल चुका है तो नंबर कितने बचे अंदर 5 बचे, तो कितनी होगी 1 की प्रोबेबिलिटी 1/5 होगी। ऐसे निकालेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, तो कितना हमारे पास ये 1/30 प्लस 1/30 मीन्स कितना आया 2/30, कितना आया 2/30। ये तो बच्चों मैंने तुम्हें फील करवाया कि हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, लेकिन एक बार ध्यान दो, क्या सैंपल स्पेस में जितनी भी आउटकम्स हैं उन सभी आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है क्या, क्या इस 1 2 की 1 3 की 1 4 की 1 5 की 1 6 की इन सभी आउटकम्स की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 1/30 1/30 1/30 1/30 1/30 ही आएगी। इसलिए हम इसके अंदर इक्वली लाइकली आउटकम्स का फार्मूला यूज कर सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद जब x की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, मीन्स इवेंट मान लेते हैं क्या है E2 है, E2 इवेंट मान लिया और x की वैल्यू क्या है 3 है, तो पॉसिबल वेज क्या क्या हो सकते हैं, या तो 1 3 हो या 3 1 हो। क्लियर है। या फिर क्या हो सकता है 2 3 भी हो सकता है और 3 2 भी हो सकता है। क्लियर है। तो हमारे पास पॉसिबल वेज यही बनेंगे। क्लियर है। और इक्वली लाइकली आउटकम्स के चल रहा है तो हम क्या निकाल सकते हैं उसी फार्मूले से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सैंपल स्पेस, कितने हैं 4 और टोटल कितने सैंपल स्पेस में 30, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई बेटा हमारे पास से 4/30 आई। क्लियर है। सेम ऐसे ही जब x की वैल्यू 2 थी तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई 2/30, जब x की वैल्यू 3 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई 4/30 आई। अब सेम जब x की वैल्यू 4 होगी तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी वो देखते हैं। जब x की वैल्यू क्या है बेटा 4, तो p ऑफ x इक्वल टू 4 मान लेते हैं। इवेंट क्या होगा हमारे पास E3 इवेंट में क्या क्या होंगे नंबर 1 4 हो सकता है या 4 1 हो सकता है। क्लियर है। या उसके बाद 2 4 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है बेटा 4 2 हो सकता है, या फिर 3 4 हो, या फिर क्या हो बेटा 4 3 हो। इन सभी में x की वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3 कितना है हमारे पास है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सैंपल स्पेस मीन 6/30। 1 2 3 4 5 6 तो 6/30। क्लियर है।
क्लियर है बेटा? जिस वे से मैं करवा रहा हूं आई थिंक ये वे बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इससे हमें क्वेश्चन फील होता है और गलत भी नहीं होगा। जो एनसीईआरटी का वे है वो एक अलग वे है। क्लियर है? मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर में पूछा था कि बेटा जिस वे से मैं करवा रहा हूँ या जो एनसीईआरटी वे लिख रही है या और अदर्स टीचर करवाते हैं स्कूल्स या ट्यूशंस पे, उस वे से तुम्हें करना है या मेरे वे से। तो बहुत सारे बच्चों का रिस्पॉन्स आया कि सर आपका वे हमें अच्छा लग रहा है, क्वेश्चंस को हम फिल कर पा रहे हैं। क्लियर है? तो हमें क्वेश्चंस को फिल करना है। उसके बाद जब x की वैल्यू क्या है बेटा 5 है, जब x की वैल्यू 5 है तो हमारे पास इवेंट मान लेते हैं क्या है E4। तो E4 इवेंट में क्या क्या होगा 1 5 हो सकता है या फिर 5 1 हो सकता है, क्योंकि इन दोनों पे वैल्यू क्या आएगी x की 5 आएगी। या फिर क्या हो सकता है 2 5 हो सकता है, या फिर 5 2 हो सकता है, या फिर 3 5 हो सकता है, या 5 3 हो सकता है। उसके बाद 4 5 हो सकता है, या फिर 5 4 हो सकता है बेटा। ये सभी पॉसिबल वेज हो जाएंगे। तो जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे E4 की कितनी आई हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E4 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सैंपल स्पेस मींस 1 2 3 4 5 6 7 8। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई बेटा 8/30 आई। क्लियर है? उसके बाद जब x की वैल्यू क्या हो 6 हो, जब x की वैल्यू क्या हो बेटा 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6 कितनी होगी, करते हैं चेक। मींस इवेंट क्या मान लिया हमने E5 मान लिया, तो E5 इवेंट के अंदर क्या क्या होगा 1 6 हो सकता है और 6 1 हो सकता है, या फिर 2 6 हो सकता है, 6 2 हो सकता है, या फिर 3 6 और 6 3, या फिर बेटा 2 क्या होगा 4 6, या फिर 6 4, या फिर 5 6 और 6 5। यही पॉसिबल वेज हो सकते हैं आई थिंक। क्लियर है? तो कितने वे हमारे पास ये वेज काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 कितना है बेटा हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सैंपल स्पेस मींस 10/30 आया। क्लियर है? तो अब हम टेबल को फिल कर लेते हैं। जो जो हमारे पास प्रोबेबिलिटीज आई हैं वो क्या क्या आई है बेटा, हमने 2 फिल कर चुके थे पहले ही। जब x की वैल्यू क्या है बेटा 4 है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास 6/30, 6/30। जब x की वैल्यू 5 है तो प्रोबेबिलिटी क्या है 8/30, और जब 6 है x की वैल्यू 6 है तो प्रोबेबिलिटी क्या है 10/30। क्लियर है? 10/30। तो अब ध्यान दो, हमने चेक करना है कहीं हमारा क्वेश्चन गलत ना हो जाए, इसलिए जब भी वैल्यू निकालो प्रोबेबिलिटीज की तो बाद में ऐड करके जरूर देखना है क्या उनका सम 1 आ रहा है। डिनोमिनेटर में तो 30 चलेगा, अगर ऊपर न्यूमिनेटर में 30 आ गया तो सम कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 10 + 8 18, 18 + 6 24, 24 + 4 28 और +2 30, 30/30 मीन्स 1। प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आ रहा है तो इट मीन्स हमारा क्वेश्चन अभी तक बिल्कुल ठीक है। क्लियर है? उसके बाद हमें 12th क्वेश्चन में निकालना क्या था बेटा EX मीन्स मीन फाइंड आउट करना है। मीन फाइंड आउट करना है तो मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे, x की वैल्यू इनटू प्रोबेबिलिटी प्लस x की वैल्यू इनटू दिस प्रोबेबिलिटी प्लस x की वैल्यू दिस इनटू प्रोबेबिलिटी प्लस 5 इनटू दिस प्लस 6 इनटू दिस, ऐसे ही निकालते हैं। तो निकालते हैं बेटा, मीन फाइंड आउट करते हैं कैसे निकलेगा। तो क्या लिखा हमने E of x मीन्स EX या मीन को डिनोट करते हैं समेशन ऑफ xi इंटू PI मीन्स क्या है x1 इंटू P1 प्लस x2 इंटू P2 प्लस x3 इंटू P3 प्लस x4 इंटू P4 और प्लस x5 इंटू P5। क्लियर है? x1 इंटू P1 मीन्स 2 इंटू 2/30 प्लस उसके बाद क्या है 3 इंटू 4/30 प्लस 4 इंटू 6/30 और प्लस 5 इंटू 8/30
और प्लस 6 इंटू 10/30। क्लियर है। सभी का जो एलसीएम होगा बच्चों वो कितना होगा 30 होगा। एलसीएम कितना होगा 30। तो हमारे पास क्या आया एलसीएम 30 आया। ऊपर क्या बना हमारे पास 2 2 जा 4 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 6 4 जा 24 प्लस 5 8 जा 40 प्लस 6 इंटू 10 60। क्लियर है। 60 प्लस 40 100 100 प्लस 20 120 120 प्लस 10 130 और 6 136 और प्लस 4 मीन्स 140 डिवाइडेड बाय 30। 0 से 0 कैंसिल आउट मीन्स कितना आया 14/3 आया। तो जो हमारे पास मेन आया बेटा वो कितना आया 14/3 आया। क्लियर है। चेक कर लो यही होगा आंसर। स्टूडेंट्स पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं बच्चों पहले, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 16 लेक्चर हमारा काफी बड़ा हो जाएगा और उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम जो हमारे क्वेश्चन बचे होंगे वो कर लेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। द मीन ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड ऑन थ्रोइंग ए डाई हैविंग रिटन 1 ऑन 3 फेसेस 2 ऑन 2 फेसेस एंड 5 ऑन 1 फेस। मीन्स एक डाई है बेटा, एक डाई है और डाई के कितने फेसेस होते हैं 6 फेसेस होते हैं। क्लियर है। डाई हमारे पास एक उसमें बोल रखा है कि 1 है वो कितने फेसेस पे आता है 3 फेसेस पे है। तो मान लेते जो हमारा फ्रंट वाला फेस है इस पे 1 है, तो फ्रंट वाले पे मान लिया बेटा क्या है 1। एक टॉप वाले पे मान लेते हैं 1 है और एक इस साइड वाले पे मान लेते बेटा कितना है 1 इस पे, इस साइड वाले पे। क्लियर है। 1 3 फेसेस पे हो चुका है। उसके बाद 2 ऑन 2 फेसेस 2 ऑन 2 फेसेस मीन्स इस पे 2 मान लेते हैं साइड वाले पे, और एक जो ये नीचे वाला है नीचे वाले पे हमने क्या मान लिया बेटा 2 मान लिया। क्लियर है। नीचे वाले पे क्या मान लिया बेटा 2 मान लिया। तो 2 फेसेस पे क्या हो गया 2 हो गया। अब हमारे पास एक फेस बचा है और उस पे क्या आएगा 5 आएगा। क्या आएगा उस पे 5। अब देखो 1 मैंने एक अपर वाले पे लिखा है, एक फ्रंट वाले पे और एक साइड वाले पे। 3 फेसेस क्लियर हो गए। एक इस फेस पे लिखा मैंने और एक इस फेस पे लिखा। अब हमारे पास जो फेस बचा हुआ है वो कौन सा बचा बेटा ये पीछे वाला, मीन्स ये जो फ्रंट है इसके बिल्कुल पीछे वाला, और इस पे हमने क्या लिख रखा बेटा 5 लिख रखा है। क्लियर है। उसके बाद जो की बार x दिया में x क्या दिया नंबर ऑब्टेन्ड थ्रोइंग ऑन दिस डाई। जो मैंने ये डाई बनाई है इसको थ्रो किया है वो क्या हमारे पास x है। तो मीन्स 1 3 टाइम्स आता है, 2 2 टाइम्स आता है और 5 1 टाइम्स आता है। और टोटल जो एलिमेंट्स हैं डाई पे वो कितने हैं 6 हैं। टोटल तो 6 ही है ना 1 2 3 4 5 6। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी किसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास किसकी 1 की। प्रोबेबिलिटी ऑफ मीन्स जब x की वैल्यू 1 होगी तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/6 होगी। जब x की वैल्यू क्या होगी 2 होगी तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 2/6 होगी। और जब प्रोबेबिलिटी ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी बेटा 5 होगी तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6 होगी। क्योंकि x क्या बोल रखा है x को ध्यान से पढ़ो नंबर ऑब्टेन्ड थ्रोइंग ऑन दिस डाई। जो डाई पे नंबर है वही क्या है x की वैल्यू है। तो जब डाई पे 1 है तो x की वैल्यू 1 हुई और 1 कितने टाइम्स आया है 3 टाइम्स तो 3/6। उसके बाद जब डाई पे क्या है 2 आता है तो x की वैल्यू 2 हुई और 2 कितने टाइम्स आता है 2 टाइम्स 1 और 2 तो 2/6। जब x की वैल्यू 5 मीन्स जब डाई पे क्या आता है 5 आता है तो x की वैल्यू 5 हो जाएगी, क्योंकि x क्या दे रखा है नंबर ऑब्टेन्ड ऑन थ्रोइंग ऑन दिस डाई। जब डाई को थ्रो करते हैं तो जो नंबर आता है वही क्या हो जाएगा x की वैल्यू हो जाएगी, और x की वैल्यू 5 है तो प्रोबेबिलिटी 1/6 हो जाएगी। तो हमारे पास अगर हम टेबल बनाएं तो x की जो वैल्यूज हैं बेटा वो क्या क्या हमारे पास 1 2 और 5।
और इन x की वैल्यू से एसोसिएटेड जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या क्या है, 3/6, उसके बाद 2/6 और 1/6। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, मेन फाइंड आउट करना है, मीन्स EX की वैल्यू निकालनी है, मीन्स समेशन ऑफ XI इंटू PI, मीन्स X1 इंटू P1 प्लस X2 इंटू P2 प्लस X3 इंटू P3। क्लियर है। X1 इंटू P1 मीन्स 1 इंटू 3/6 प्लस 2 इंटू 2/6 और प्लस 5 इंटू 1/6, ऐसे निकालते हैं। 6 LCM आ गया, ऊपर कितना है 3 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 5 1 जा 5, तो कितना है 5 प्लस 4 5 प्लस 4 9 9 प्लस 3 12 डिवाइडेड बाय 6। क्लियर है बेटा। 6 2 जा 12 मीन्स जो EX की वैल्यू आई बेटा हमारे पास, जो EX की वैल्यू आई वो क्या आई बेटा हमारे पास 2 आई, मीन्स मीन कितना हमारे पास है 2 आया। क्लियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन। आई थिंक स्टूडेंट्स तुम्हें बहुत अच्छे से फील हो रहे होंगे क्वेश्चंस कि हम कैसे कर रहे हैं। कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना है बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूँ लेक्चर्स में कि कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना है या कोई भी स्टेप रटना नहीं है, समझ के चलना है हर स्टेप को। प्रोबेबिलिटी का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और 1 मार्क्स के भी इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है। और ये क्वेश्चन तभी हो पाएंगे जब तुम इनको समझ के करोगे। क्लियर बेटा। और कमेंट में जरूर करके बताना है कि तुम मेथड कौन सा अच्छा लग रहा है, मेरे वाला मेथड अच्छा है या CBSE जो करवा रहा है उसको अच्छा लग रहा है, या जो तुम्हारे स्कूल्स में टीचर्स या ट्यूशंस पे टीचर्स करवाते हैं वो मेथड अच्छा है। क्लियर है। मैं फिल करवा रहा हूँ बेटा क्वेश्चंस को। ओके स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।